गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है मियोसिस और डिफरेंट स्टेजेस। तो हम जो सेल साइकिल है उसके बारे में पहले पढ़ा था, जिसके अंदर हमने आपको माइटोसिस क्या होती है और कैसे होती है उसके बारे में आपको समझाया था। माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, यानी कि जिसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है सेम रहती है, उसको हमने माइटोसिस कहा था। अब एक और कोशिका विभाजन होता है जिसको हम मियोसिस कहते हैं, और इस मियोसिस के अंदर जो है क्रोमोसोम की संख्या जो है आधी हो जाती है। ठीक है। और ये मियोसिस जो है ये होती क्या है? ठीक है। तो जैसे कि बच्चों आपको यहाँ दिख रहा है, मियोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच क्रोमोसोम डुप्लीकेशन वंस, एक बार ही क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है एस फेज में, बट द सेल डिवाइड्स ट्वाइस। सो वन पेरेंटल सेल प्रोड्यूस फोर डॉटर सेल्स, each having half the chromosome number and DNA amount than the normal parental cell. So meiosis is called reductional division भी कहते हैं इसको हम। ठीक है। A type of cell division that results in four daughter cells, each with half the number of chromosomes of the parent cell, as in the production of gametes and plant spores. तो मतलब जो मियोसिस है एक स्पेशल प्रकार का सेल डिवीजन होता है जिसके अंदर चार डॉटर सेल बनती हैं, और प्रत्येक डॉटर सेल के अंदर जो पेरेंटल जो सेल थी उससे आधी संख्या के अंदर क्रोमोसोम नंबर और डीएनए का अमाउंट होता है। ठीक है। तो इसे हम मियोसिस कहते हैं। तो मियोसिस जो है ये क्या होती है, इसकी क्या क्या अवस्थाएं हैं, ये हैं। तो उससे पहले आपको बताते हैं। सबसे पहले ऑगस्ट वेजमैन ने 1887 के अंदर थियोरेटिकली यह कहा कि जब गैमिट का निर्माण होता है तो उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो आधी हो जाती है। फिर उसी साल एडवर्ड वॉन बेंडेन ने इसको डिमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाया था। जो शब्द मियोसिस है वो जेबी फार्मे और मूरे ने 1905 में दिया था। मियोसिस जिसका मतलब क्या होता है, लेसन, मियोसिस लेसन स्टेट, यानी कि जिसमें लेस हो जाते हैं, कम संख्या होती है, इसलिए शब्द आया मियोसिस। मियोसिस जो है जैसे कि माइटोसिस होती है वो यूकैरियोटिक की हर एक सेल के अंदर होती है। ठीक है। और मियोसिस जो होती है वो सिर्फ सम स्पेसिफिक सेल्स के अंदर ही होती है जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, या प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। और मियोसिस की वजह से गैमिट्स का निर्माण होता है और प्लांट्स के अंदर जो है स्पोर्स का निर्माण होता है। तो ये मियोसिस थी। जिस सेल के अंदर मियोसिस होती है उसे हम मियोसाइट्स कहते हैं। जैसे कि oocytes जो कि फीमेल में होता है, ओवम में से बनता है। स्पर्मेटोसाइट्स जिससे स्पर्म का निर्माण होता है, और प्लांट्स में स्पोरोसाइट्स होते हैं। ठीक है। तो oocytes जो है उसे ओवम या एग का निर्माण होता है। स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म्स का निर्माण होता है। तो ये इनके अंदर ये मियोसिस होती है। मियोसिस और माइटोसिस में आपको वैसे आपको अंतर बता दिया गया था, और ये एक आपके सामने जनरल स्कीम है मियोसिस की, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस जो है दो बार होती है। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड जो है उसके ये नाम दिए गए हैं। ठीक है भी। तो ये आप इसके बाद डायग्राम में आप यहाँ दे सकते हैं, ये मियोसिस कैसे प्रोफेज वन है, ये मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है, और फिर ये मियोसिस सेकंड आ जाती है, और इसमें क्या क्या होता है। ठीक है। तो ये मियोसिस की दो प्रकार होती है, ये इसकी स्कीम आपको दिखाई गई भी। नेक्स्ट है, जब हम मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड है, ठीक है ना, इसकी जब हम मैकेनिज्म क्या होती है मियोसिस की,
तो वो होती है। ठीक है, तो मियोसिस जो है इसमें 2 डिवीज़न होते हैं जो कि लगातार होते हैं, लेकिन हमारी सिंप्लिसिटी के लिए उनको हमने अलग-अलग नाम दिया गया है और प्रत्येक डिवीज़न के अंदर भी हमने कुछ अलग-अलग सब डिवीज़न्स भी वहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, इस मियोसिस सेल डिवीज़न के अंदर जो क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है वो एक ही बार होता है। ठीक है, और इसके अंदर 4 डॉटर सेल्स का निर्माण भी होता है और जिसके अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या और डीएनए की जो अमाउंट है वो पेरेंट सेल से आधी होती है। ठीक है, तो मियोसिस को हम इरेडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, आपको बता दिया था। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड जो है वो ऐसी ही होती है। ठीक है भी, एस फेस जो होती है मियोसिस के अंदर, जो प्री मियोटिक जो इंटरफेज में होता है, तो वो माइटोसिस की तुलना में लगभग 3 गुना ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है। ठीक है, डिप्लॉइड जो मियोसाइट होते हैं जिसमें 2n अमाउंट ऑफ डीएनए होती है, तो वो एस अवस्था के अंदर डीएनए जो होता है वो डबल्स हो जाता है, यानी कि 4n बन जाता है। ये बात ध्यान रखनी है बच्चों, डीएनए डबल हो जाता है, ऐसे 4n बन जाता है, यानी कि 2n होता है तो यहाँ पर क्या बन गया 4n बन जाता है। ठीक है, अब हम आपको इसकी आउटलाइन बताते हैं। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड है। मियोसिस फर्स्ट में इंटरफेज अवस्था आती है, फिर ये कैरियोकाइनेसिस जिसमें केंद्रक का विभाजन होता है, फिर ये साइटोकाइनेसिस, फिर वापस जो मियोसिस सेकंड है इंटर वही अवस्था यहाँ पर आती हैं। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें अच्छा इंटरफेज में वही अवस्था आएंगी G1 S G2 है। ठीक है ना, वो हमने माइटोसिस में पढ़ ली थी। तो यहाँ पर जो प्रोफेज 1 है, वो जो प्रोफेज 1 है उन्हें हमारी सिंप्लिसिटी के लिए डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उनके अंदर जो है हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, लेप तो इसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, ठीक है, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ऐसे 5 सब स्टेजेस के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 है, और इसके बाद क्या होगी मियोसिस सेकंड शुरू होती है। ठीक है भी, तो ये डबल होती है इसलिए इसमें 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। तो ये आपको मियोसिस के बारे में और बताया गया है। इंटरफेज होती है, ठीक है, फिर इसमें कैरियोकाइनेसिस है, फिर उसमें जो केंद्र का विभाजन जो होता है वो इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है भी, क्रोमोसोम नंबर डबल हो गई हैं, फिर ये स्पाइनल फाइबर्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है, ये मेटाफेज के ऊपर कैसे ये अरेंजमेंट हो रहा है, फिर ये एनाफेज है और ये टीलोफेज है और ये सेल डिवीजन भी शुरू हो गया है। तो ये आपको एक प्रकार की बिल्कुल सिंपल अवस्था में आपको ऐसे दिखाई गई है। अर्ली प्रोफेज, ठीक है भी, लेट प्रोफेज, ये मेटाफेज 1, ये एनाफेज 1, और यहाँ पर जो म्यूसिस फर्स्ट के अंदर जो होती है मेटाफेज, वो माइटोसिस के अंदर जो मेटाफेज होती है उसके अंदर इनका जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट प्रकार का होता है। ठीक है भी, और लास्ट में क्या है साइटोकाइनेसिस होती है भी। ठीक है, अब हम अगला पढ़ते हैं इंटरफेज। तो बच्चों ये आपको इंटरफेज जो है म्यूसिस से पहले जो अवस्था होती है ये उसके बारे में दिखाया गया है। जैसे कि ये सेंट्रोसोम्स होते हैं जिसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं और उनके चारों तरफ जो ये हैं एस्टर्स का निर्माण हो रहा है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इसके अंदर जो जो इसमें परिवर्तन होते हैं ये आते हैं, जिसको हम एनिमल के अंदर तो सेंट्रोसोम बनते हैं, प्लांट्स के अंदर वो नहीं होते हैं। ठीक है, इंटरफेस के अंदर ये आते हैं। और सेंट्रोसोम्स सर्व एज माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, MTOCs बोलते हैं, रेडियली फ्रॉम द सेंट्रोसोम्स फॉर्मिंग एंड एस्टर्स। ये रेडियली में उसके चारों तरफ से निकले हुए रहते हैं। इंटरफेस के बाद जो है इसके अंदर हम जो पहली अवस्था जो आती है उसको हम पढ़ते हैं प्रोफेज 1, और ये सबसे कॉम्प्लेक्स अवस्था भी होती है और माइटोटिक जो प्रोफेज होता है उससे भी जटिल होती है, क्योंकि इस अवस्था के अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है, इसलिए ये सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की भी होती है। ठीक है, ये कई सप्ताह से लेके महीनों से लेके इवन ईयर्स तक भी हो सकती है, प्रोफेज 1 होती है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, यानी कि वो संघनित होते हैं।
इसमें, ठीक है। और इसमें साइनेप्सिस भी है, टेट्राड्स भी हैं, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये प्रोफेज 1 है, और इस प्रोफेज 1 इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन हमें अपनी सुविधा के लिए इसको 5 सब अवस्थाओं के अंदर बांट दिया गया है, ठीक है ना। तो वो क्या क्या है, ये आपको जैसे बच्चों दिख रही हैं, 5 सब अवस्थाएं, सब स्टेजेस हैं। तो इसमें क्या क्या नाम आते हैं, जैसे कि ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। और इसके अंदर जैसे ये क्रोमोसोम इसके अंदर बिखरे हुए हैं, ठीक है भी। एस अवस्था यहाँ पर हो चुकी है। तो अब हम इनके अंदर सबसे पहले लेप्टोटीन के बारे में पढ़ते हैं। लेप्टोटीन आपको इस शब्द से ही पता लग जाएगा। लेप्टोज का मतलब होता है फाइन, और टीन का मतलब होता है थ्रेड, यानी कि एक पतला सा धागा। तो जब हम देखते हैं, आपको हमने पहले ही बताया था कि क्रोमोसोम और क्रोमेटिन, तो यहाँ पर क्रोमेटिन होते हैं जो कि एक पतले से धागे के रूप में होते हैं, और प्रोफेज 1 के अंदर जो है वो जो पतले धागे होते हैं वो और कंडेंस होते हैं, सिकुड़ते हैं, ताकि कि वो मोटे एक थ्रेड के रूप में विकसित हो जाए। तो लेप्टोटीन अवस्था के अंदर सबसे पहले, क्योंकि ये सारे जो क्रोमोसोम होते हैं शुरू में पतले धागे के रूप में वो अपीयर होते हैं, फिर उसमें कंडेंसेशन हो जाती है, आगे वो चलती रहती है, तो थोड़ा सा और थिकर वो हो जाते हैं। और यहाँ पर जो होते हैं वो जम्बल्ड के रूप में लाइअप करते हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल जो क्रोमोसोम है लेप्टोटीन अवस्था के अंदर हम उसको नहीं अलग अलग कर पाते, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भी क्रोमोसोम जो है डबल हो चुका है। वो एस पेस आ गई थी, 2 क्रोमेटिड उसके अंदर है, और उसमें डबल डीएनए भी है, क्योंकि 2 क्रोमेटिड है तो 2 डीएनए भी हो गए। लेकिन जो क्रोमेटिड है वो इतने टाइटली अडहेर्ड हैं कि वो हमें अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं इस अवस्था के अंदर, ठीक है भी। तो ये लेप्टोटीन अवस्था थी, ठीक है। नेक्स्ट आती है जाइगोटीन स्टेज, ठीक है। जाइगोटीन योक थ्रेडेड स्टेज, जाइगोन का मतलब होता है योक, जिसका मतलब क्या होता है ज्वाइन, और टीन का मतलब आ गया बच्चों थ्रेड। तो ज्वाइन का मतलब जाइगोटीन, यानी कि इस अवस्था के अंदर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। ये बात आपको समझनी है, होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। तो पेयरिंग होती है, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है उसमें जो क्रोमेटिड बने हैं, क्योंकि डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हो गया था या डीएनए भी हो गया था, है ना। तो हमें इस अवस्था के अंदर भी वो क्रोमेटिड हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर एक बाईवेलेंट का निर्माण होता है, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम 2 हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आप इसको मान लो भी, ये एक क्रोमोसोम है और ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाई वैलेंट्स कहते हैं, यानी कि इसमें 2 होते हैं ये, तो इसे हम बाई वैलेंट जो अवस्था है वो यहाँ पर आ जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये बायोलेंट यहाँ पर बन जाते हैं, लेकिन इसका मेन पॉइंट जो होता है वो पेयरिंग होता है। तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो है बिल्कुल एकदम साइड टू साइड अलाइनमेंट कर लेते हैं एक दूसरे के, और इनके प्रत्येक जो जीन्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, क्रोसपेंडिंग जीन्स और पॉइंट्स आपस में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में आ जाते हैं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बिल्कुल अपोजिट में होते हैं। और इनके जो सेंट्रोसोम्स या सेंट्रोमियर्स भी होते हैं ना क्रोमोसोम के, वो भी एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट नज़दीक आ जाते हैं, ठीक है भी। तो ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं ये एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। और उनको ऐसे फोर्सेस होते हैं, यानी कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में, एक स्नेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है उन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, जो कि उन्हें बिल्कुल पेयरिंग अवस्था के अंदर रखता है। तो ये जाइगोटीन है, तो इसमें पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ पर होता है, ठीक है भी। नेक्स्ट अवस्था आती है पैकीटीन। पैकीटीन जो होती है, इसका मतलब पैकस, जिसको थिक थ्रेड होते हैं, जैसे इसके नाम में ही सिद्ध है कि इसमें क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है, और उससे जो होते हैं वो काफ़ी थिक हो जाते हैं। और जो ये थिकनिंग होती है उसकी वजह से जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड्स जो होते हैं, प्रत्येक क्रोमोसोम के अंदर हमें क्रोमेटिड से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम ये समझ सकते हैं बच्चों, देखो ये एक क्रोमोसोम है और इसमें अब ऐसे क्रोमेटिड्स सेपरेट बन गए, और ये इसका होमोलोगस है, तो ये है, तो प्रत्येक जो क्रोमोसोम है उसमें ये डायाड बन जाता है। ऐसे ही इसके होमोलोगस क्रोमोसोम में भी डायाड बन गया। होमोलोगस का मतलब क्या हुआ कि ये
ये जैसे कि पैटर्नल है, ये इसका मैटरनल है, ये बात ध्यान रखना है। इन्हें दोनों को ही हमें होमोलोगस कहते हैं, यानी कि पिताजी से मिला है, ये माताजी से मिला है, तो ये जोड़ा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये इसमें क्रोमेटिड यानी कि डायड जो अवस्था आती है पैकिटीन के अंदर, वो प्रत्येक क्रोमोसोम के अंदर, और कुल मिला के क्या बनाती है कि टेट्राड अवस्था है। जो बाईवैलेंट्स जो बने थे पहले, दो जो बने थे, वो अब क्या आ गए, वो टेट्राड अवस्था के अंदर यहाँ पर ये आ जाते हैं। और बच्चों, टेट्राड अवस्था अगर बन जाती है तो ही क्रॉसिंग ओवर का जो फिनोमिना है वो आता है, ठीक है ना। उससे पहले क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। तो इसके अंदर जो है ये टेट्राड अवस्था जो होती है, जैसे कि अगर कितने टेट्राड बने हैं, वो नंबर ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर होता है वो टेट्राड्स। जैसे कि हमारे अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने भी 23, तो हमारे में कितने बनेगी 23 टेट्राड्स हैं। तो टेट्राड मतलब ऑलरेडी ये पेयर ही तो हैं, इसलिए इनको 23 संख्या के अंदर ये आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी एक ही क्रोमोसोम की जो दो क्रोमेटिड हैं उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और ऐसे ही जो दो होमोलोगस की जो क्रोमेटिड है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इसको आप बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए। ये एक क्रोमोसोम है, ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, दो दो इसमें क्या है, ये क्रोमेटिड है, तो ये आपस में तो क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ऐसे ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन एक इस क्रोमोसोम की और एक इसका होमोलोगस क्रोमोसोम की, ये दोनों क्या कहलाएंगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये बात ध्यान रखनी है। और ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये बिल्कुल पेयरिंग है, बिल्कुल गैप नहीं इनमें, साथ साथ ये हैं। और फिर यहाँ पर इसी पैकिटीन अवस्था के अंदर एक अवस्था स्टेज आती है जिसे हम क्या बोलते हैं भी, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। तो ये अवस्था काफ़ी लंबी होती है पैकिटीन, तो इसके अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की अवस्था या रिकॉम्बिनेशन जो होती है वो होता है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर्स होती है, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर म्यूचुअली एक्सचेंज होता है क्रॉसपेंडिंग सेगमेंट्स ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ठीक है ना। तो उन्हीं का बीच में एक्सचेंज होता है। जैसे कि ये नॉन सिस्टर है तो ये इसके ऐसे है, ये ऐसे है, तो इनके बीच में से ऐसे ऐसे क्या होगा, एक्सचेंज, इसका हिस्सा यहाँ आ गया, इसका हिस्सा वहाँ पर चला गया, ऐसे एक्सचेंज होता है, मतलब, ठीक है भी। तो ये एक्सचेंज होती है जिससे रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, एक्सचेंज की वजह से ही यहाँ पर होती है। ये मोस्टली क्या होता है, ब्रेकेज एंड रीयूनियन, इसका पार्ट टूट के वहाँ जुड़ गया और उसका यहाँ पर जुड़ जाता है। ब्रेकेज वाला काम जो होता है एंडो न्यूक्लियस एंजाइम करता है, और जोड़ने वाला जो काम होता है वो लाइगेज एंजाइम करता है। और रिकॉम्बिनेशन की जो प्रक्रिया है वो स्नेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो वहाँ बना था, ठीक है ना भी, उस स्नेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स से वो अच्छे प्रकार से होती है। जाइगोटिन अवस्था में क्या बना था, स्नेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स ये यहाँ पर बना था, ठीक है। तो वो जो है वो इस अवस्था को अच्छे प्रकार से करवाता है। नेक्स्ट इसके अंदर इसको आपको यहाँ पर दिखाया गया है पैकिटीन ऑफ प्रोफेज में। तो देखिए बिल्कुल जैसे कि सेंट्रोमियर भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल पैरेलल हैं ये मान लो, और उसमें एक क्रोमेटिड्स भी ऐसे हमें दिखाई दे रहे हैं। और पैकिटीन के अंदर जो है ये स्पाइनल्स जो है सेंट्रोल्स और सेंट्रोसोम जो है उनका मूवमेंट भी अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू हो गया है। पैकिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर भी होती हैं, ठीक है, और म्यूचुअल एक्सचेंज होता है सेगमेंट्स के अंदर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर भी होता है। कैसे होता है आपको मैंने इनके बारे में पूरा बता दिया था, जिससे कि रिकॉम्बिनेशन इसमें प्रोड्यूस होती है, काफ़ी लार्जर जो अमाउंट में इसमें क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन होती है। नेक्स्ट स्टेज जो है उसको हम डिप्लोटीन स्टेज कहते हैं। डिप्लो का डिप्लोज यानी कि डबल, और टीन का मतलब क्या होगा, थ्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम शुरू के अंदर आपस में एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलली अलाइन थे और अटैच थे, वो अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं मैनी प्लेसेस में, और वो कुछ जगह पर ही आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल अटैच थे, तो अब ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ पॉइंट्स पर ही वो अटैच रहते हैं। जिन पॉइंट्स पर वो अटैच रहते हैं उसे हम कियास मेटा कहते हैं। कियास मेटा का मतलब ये वो रीजन होता है जहां नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड के सेगमेंट्स का हुआ है, ठीक है, क्रिस क्रॉस जो है
वो यहाँ पर ये हुआ है। ठीक है, अगर एक ही क्यासमेटा होता है तो जो ये बाइवेलेंस हैं ये क्रॉस की तरह दिखते हैं, दो क्यासमेटा होते हैं तो एक रिंग की तरह होते हैं, और बहुत ज़्यादा होते हैं तो एक लूप की तरह जो होते हैं हमें ये दिखाई देते हैं। ठीक है भी, तो क्यासमेटा वो जगह है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड्स हुआ है। और कितने क्यासमेटा बनते हैं ये डिपेंड करता है क्रोमोसोम की संख्या लेंथ के ऊपर। अगर लेंथ ज़्यादा है तो क्यासमेटा भी ज़्यादा होते हैं। तो ये जो डिप्लोटीन स्टेज होती है, इसके बाद भी आपको बताएंगे कि बहुत लंबी स्टेज होती है। जैसे कि हमारे अंदर जो होता है, जो फीमेल्स के अंदर जो प्राइमरी oocyte जो बनता है, तो वो जब डेवलपमेंट होता है फीटस के अंदर गर्ल्स का, तो वो उस प्राइमरी oocyte के अंदर डिप्लोटीन अवस्था के अंदर ही उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, और वो इसी स्टेज तक चलता रहता है जब तक कि वो जो गर्ल है जन्म लेने के बाद उसमें मैच्योरिटी नहीं आ जाती है। ठीक है ना, उसके बाद जो है इसमें आगे का जो डेवलपमेंट है वो जब सेक्सुअल मैच्योरिटी बर्थ के बाद आती है तब इनका डेवलपमेंट स्टेज होता है, यानी कि डिप्लोटीन अवस्था प्रोफेज की डिप्लोटीन अवस्था में ही रहते हैं प्राइमरी oocytes। इतना लंबा इसमें ड्यूरेशन आता है, और बाकी जीवों के अंदर भी ये काफ़ी लंबी होती है डिप्लोटीन, और इसके बारे में हमने आपको वैसे ही पढ़ाया था। डिप्लोटीन अवस्था के अंदर कुछ जीवों के अंदर जो है जैसे कि इंसेक्ट वगैरह के अंदर क्या होता है, यहाँ पर वापिस डीकंडेंसेशन हो जाता है कि जो क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस हो जाती है, और काफ़ी लार्ज अमाउंट में रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन नहीं ट्रांसक्रिप्शन होता है, सॉरी क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए का निर्माण भी हो जाता है। तो ये हमने पहले पढ़ लिए थे, जिसमें लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम वगैरह प्रोटीन जो है वो इसी अवस्था के अंदर वो बनते हैं, लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम बनते हैं। एम्फीबिया, रेप्टाइल और बर्ड्स के अंदर लैम्प ब्रूस जैसी वो अपीयरेंस दिखा देती है। ठीक है भी, अगली जो स्टेज है उसको हम डिप्लोटीन के बाद जो जैसे डिप्लोटीन में देखो भी ऐसे चले आ रहे हैं, और ये डी सिनेप्सिस भी हैं, और डिप्लोटीन अवस्था के अंदर ठीक है चियास में ज़्यादा बन ही गया था तो ये आपको बता दिए। नेक्स्ट है डाई काइनेसिस। डाया का मतलब अक्रॉस मूवमेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है अगर डिप्लोटीन में डी कंडेंस हो गए तो यहाँ पर वापस वो कंडेंस होके थिक रोड जैसी स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब यहाँ पर क्यासमेटा जो है डिसअपियर हो जाते हैं, और उनका डिसअपियरेंस कैसे होता है कि वो टूवर्ड्स दी जो टिप होती है ना वहाँ तक उनका मूवमेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, तो ये अवस्थाएं होती हैं, और यहाँ पर आपको जैसे हमने पहले बताया था सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होके उनका भी मूवमेंट हो गया था, और अब वो इसके बाद अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों तरफ एस्टर्स का निर्माण भी हो जाता है, और वहाँ से स्पाइंडल्स भी डेवलप करते हैं बिटवीन द सेंट्रियोल पेयर्स के बीच में। ठीक है ना, और कुछ तो ये सेंट्रियोल्स ये जो है जहाँ पर न्यूक्लियस होता है वो भी अपने आप को डिसअपियर कर लेता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो है यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाती है वेसिकल्स के अंदर। तो ये सब जो चेंजेस होते हैं ये किस में होते हैं बच्चों, ये इसके अंदर ही होते हैं, जिसके हम क्या बोलते हैं प्रोफेज 1 कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोफेज 1 थी। अब इसके बाद जो है अगली अवस्थाएं जो होती हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, प्रोफेज 1 जो है इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है मेटाफेज 1 के अंदर। तो जैसे कि क्रोमोसोम के अंदर जो है कंडेंसेशन हो गई, थिक होने शुरू हो गए, और वो मूवमेंट कर देते हैं टुवर्ड्स दी इक्वेटोरियल प्लेट जो होती है वहाँ पर यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, और इसके अंदर जो स्पाइंडल होते हैं वो जहाँ पर न्यूक्लियस होता है ये वहाँ पर बनते हैं, और यहाँ पर जो ये बाइवेलेंट्स हैं या ये जो टेट्राड होते हैं ये इक्वेटर के ऊपर जाके और ये अपने आप को दो पैरेलल मेटाफेज प्लेट्स के रूप में अरेंज कर लेते हैं। जैसे बच्चों आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये दो पैरेलल मेटाफेज प्लेट्स हैं, यानी कि ये क्रोमोसोम है, ये इसका होमोलोगस है। तो ऐसे ऐसे ही जितने भी होंगे, हमारे अंदर 23 जोड़ी हैं तो ये कितनी बनेंगी 1 से लेके 23 तक होंगी, तो दो दिखा रखी हैं। तो ये एक प्रकार की ऐसे मेटाफेज प्लेट्स के रूप में आते हैं। प्रत्येक मेटाफेज प्लेट में क्या है एन क्रोमोसोम है। ठीक है ना, तो ये अपने आप को इस प्रकार अलाइनमेंट ये कर लेते हैं। तो ये जो अलाइनमेंट है, ये जो माइटोटिक मेटाफेज थी उससे अलाइनमेंट से ये बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पर प्रत्येक जो होमोलोगस क्रोमोसोम था
अब आपको बिल्कुल समझो यहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये इसका अंदर एक टेट्राड भी है, तो इसका भी अपना ये सेंट्रोमियर काइंटोकोर है, इसका भी ये काइंटोकोर, यानी कि ये एक ही साइड में काइंटोकोर हैं। तो ये दोनों जो काइंटोकोर हैं ये यहाँ पर यानी कि इसके अंदर ये एक ही पोल के जो स्पाइनल है उससे जुड़े हुए हैं। ऐसे ही ये दो हैं, ये इसके अंदर जो काइंटोकोर है ये वहाँ पर जुड़े, यानी कि ये होमोलोगस 1 हो गया और ये होमोलोगस 2 हो गया। तो ये काइंटोकोर इसके जो होते हैं होमोलोगस 1 के काइंटोकोर हैं जो कि स्पाइनल फाइबर से जुड़े होते हैं, और ये उसके साथ ये जुड़े होते हैं। ठीक है भी। तो ये जो मेटाफेज प्लेट है यानी कि बोथ द काइंटोकोर्स जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम कनेक्ट टू द सेम स्पाइनल पोल, ये ध्यान रखना है, इसी पोल पे ये उस पोल पे आते हैं। और जब यहाँ पर फाइबर स्पाइनल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द अपोजिट पोल, और उसी के साथ जो है मेटाफेज की जो फर्स्ट की जो अवस्था थी वो क्या होती हुई खत्म हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है मेटाफेज के बाद आती है एनाफेज अवस्था आती है। तो सेपरेशन ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ ईच बाइवेरिएंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एनाफेज स्टेज। यहाँ पर ये ध्यान देने वाला है, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हुए हैं जबकि माइटोसिस में क्या थे, टेट्रा वो क्रोमेटिड्स एक ही क्रोमोसोम के अलग हुए थे। तो ये एनाफेज 1 के अंदर जो होती हैं यानी कि एक क्रोमोसोम और उसके दो क्रोमेटिड जो हैं वो एक यूनिट यानी कि जो डायाड है ना वो एक पोल पे गया और दूसरा जो डायाड था वो अदर पोल पे गया, उसके होमोलोगस का वो है। ठीक है। तो इस प्रकार होमोलोगस क्रोमोसोम ही अलग होते हैं ना कि क्रोमेटिड होते हैं। एनाफेज 1, और एनाफेज 1 ही वो अवस्था है जहां पर क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है। तो यहीं पर जो होता है रिडक्शन का समय होता है। ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर अभी भी डीएनए क्या है, 2n है। प्रत्येक के अंदर कितना है, 2n है, यानी कि डबल है जैसा कि उन सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है। क्यों है डबल भी, क्योंकि एस अवस्था में डीएनए का डुप्लीकेट रेप्लिकेशन हुआ था वो। ठीक है। तो ये है। और इसमें एक बात और ध्यान रखी है कि ईच पोल के ऊपर जो है जो जो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम है ईच पोल के ऊपर हैज ओनली वन मेंबर ऑफ इज होमोलोगस पेयर। ठीक है। स्टिल कंटेन्स ट्वाइस द हैप्लॉइड अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है। डीएनए की अभी भी मात्रा क्या है, प्रत्येक में 2n और 2n ही यहाँ पर क्या है प्रेजेंट रहती है। तो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स थे। तो यहाँ पर ये मान लीजिए पैटर्नल है, ये पैटर्नल है तो ये मैटरनल है। ऐसे क्या है, ये दोनों अलग अलग है। ये क्रोमोसोम इस प्रकार अपोजिट पोल्स पर ये चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है एनाफेज के बाद। अच्छा, एक बात आपको और बताते भी, एनाफेज की जो अवस्था होती है उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब हम इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या जो वेरिएबिलिटी होती है वो एनाफेज के अंदर होती है। और जो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो नियम था वो एनाफेज 1 जो है वहीं पर उसका साइटोलॉजिकल बेसिस के रूप में हमें वो दिखाई देता है। यानी कि जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम ऑफ होमोलोगस पेयर जो होते हैं वो अलग होते हैं, और ये होमोलोगस जो पेयर हैं पैटर्नल मैटरनल के उसमें जीन्स सेम है फॉर द सेम ट्रेड्स, लेकिन उस जीन्स की जो एलील होती है ना वो अलग अलग हो जाती हैं। और उसकी और इसमें एक बात और भी है, कौन सा होमोलोगस क्रोमोसोम मैटरनल पैटर्नल आपस में कैसे अरेंजमेंट होते हैं उसकी लगभग 2 × 23 इसकी पावर 23 क्रोमोसोम होते हैं, है ना डिप्लोइड एंप्लोइड के अंदर। तो 2 की पावर 23 यानी कि 8.4 × 10 की पावर 6 जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स क्या होते हैं, लार्ज संख्या में क्या होते हैं गैमेट्स से बन सकते हैं। ये तो वो कंडीशन है जब कोई भी ब्रेकेज और रीयूनियन नहीं होता है, सिंपली वो रैंडमली अरेंज करते हैं मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम। और जब उनके अंदर क्या होता है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ वेरिएंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर भी, क्योंकि जो प्रत्येक जो पैकेटिन में जो क्रॉसिंग ओवर होती है ना तो एक्सचेंज क्या होता है वो सेगमेंट्स का होता है, तो कितना भी हो सकता है। तो इतनी ज़्यादा जो होती है यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होती है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलग नहीं होते हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन। ठीक है। तो ये था। तो नेक्स्ट इसकी अवस्था आती है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 जो है ये
अच्छी जो वेल डिफाइंड टीलोफेज जो है वो तो अब होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये साइकिल दोनों एक साथ होती हैं, ठीक है। कुछ जीवों के अंदर जो होती है ये काफ़ी वेल डिफाइंड भी होती है, इसमें न्यूक्लियस सारे के होते हैं, वापस से बन जाते हैं, स्पाइंडल एस्टर डिसअपीयर जाते हैं, तो वो होती हैं। तो ये टीलोफेज अवस्था आती है भी, जिसके अंदर ये दोनों क्रोमोसोम जो थे वो पोल्स के ऊपर पहुंच जाते हैं, और अब नई स्टेज आती है जिसे हम क्या बोलते हैं भी, साइटोकाइनेसिस। तो इसकी वजह से जो बनती है स्ट्रक्चर उसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी oocyte जो है वो नाम दिया जाता है। तो ये साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, और उससे क्या होगा भी, दो जो है डॉटर सेल्स का निर्माण हो गया। दो डॉटर सेल्स जो बनी हैं उनके अंदर क्या क्या है वो देखना भी। टू डॉटर सेल्स देयरफॉर कंटेन ए हैप्लॉइड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन डीएनए की अमाउंट अभी भी क्या है, डिप्लॉइड है, क्रोमोसोम संख्या आधी हो गई है, ठीक है भी। तो ये थी मियोसिस के 1 के बारे में, ठीक है भी। धन्यवाद।